राज्य असो का विदेश, प्रत्येक घटना पोहोचवणार आम्ही तुमच्यापर्यंत। क्राइम, भ्रष्टाचार, अपराध विरुद्ध विशेष लड़ा। आज ही हमारे सभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपके जिले के प्रतिनिधि बनने के लिए हमें संपर्क करें। क्राइम न्यूज अपडेट के लिए यूट्यूब पर जाएं, 8055558385 सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लंगड़ाकर चलते इस शख्स को ढूंढने के लिए गुजरात पुलिस को करीब 5000 सीसीटीवी कैमरों की तस्वीर है। 10 अलग अलग पुलिस की टीमें, 4 राज्यों की पुलिस और देश भर की जेलों में बंद कैदियों की लंबी चौड़ी लिस्ट खंगालनी पड़ी। दरअसल ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये वो कातिल है जो अलग अलग ट्रेनों के सिर्फ उन्हीं कोच या डब्बों में बैठी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जो कोच या डब्बे दिव्यांगों के लिए रिजर्व होते। यह शायद देश का इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जिसने चलती ट्रेन में खुद के लंगड़ा कर चलने की वजह से ऐसी 4 महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर उनका कत्ल कर दिया, जो ठीक इसके जैसी थी, सिवाय कत्ल के। यह गुजरात के वलसाड जिले का उदवाड़ा रेलवे स्टेशन है। इसी रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूर इस वक्त पुलिस की ये भारी भरकम टीम उसी कातिल को लेकर मौका वारदात का मुआयना कर रही है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 14 नवंबर को। इसी उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब कॉलेज में सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट का घर था। रोज कॉलेज आने जाने का उसका रूट यही था, क्योंकि घर रेलवे फाटक से करीब था, तो वह स्टेशन के किनारे किनारे रेलवे ट्रैक से होकर ही घर आती जाती थी। लेकिन 14 नवंबर को रोजाना की तरह तय वक्त पर जब वो घर नहीं पहुंची तो घर वालों को फिक्र हुई। चूंकि कॉलेज से घर तक के रूट से घर वाले वाकिफ थे, इसीलिए परेशान घर वालों ने उसी रूट पर उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से करीब 100 मीटर दूर पहुंचे, उन्हें वहां एक लड़की की लाश दिखाई दी। वो वही थी। फौरन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। मौके पर लड़की की लाश की हालत देखते ही यह अंदाजा हो जाता है कि कत्ल से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। पारडी पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर की शाम को एक हॉस्पिटल में एक संदिग्ध हालत में एक लड़की को लाया गया था। हॉस्पिटल ने तुरंत लोकल पुलिस को जानकारी दी थी। लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई क्राइम ब्रांच डीवाईएसपी सब टीम वहाँ पहुँच गई थी। जो लड़की थी उसकी संदिग्ध हालत में हत्या देखते हुए फॉरेंसिक पीएम उसका कराया गया था, और फॉरेंसिक पीएम में लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का वाकया रिपोर्ट जो आया था, उसके हिसाब से लड़की के रिलेटिव की फरियाद लेके दुष्कर्म और हत्या की एफआईआर दाखिल की गई थी। मौके पर लड़की की लाश और उसके बैग के अलावा पुलिस को 2 अजीब चीज मिलती है। एक सफेद स्वेट शर्ट और दूसरा एक बैकपैक। बैकपैक के अंदर 3 जर्सी और 2 हाफ पैंट के अलावा मोबाइल चार्जर था। बैकपैक और उसमें रखे सामान को देखते हुए यह अंदाजा हो चुका था कि कातिल जो भी है वो लोकल नहीं है, बल्कि वो नया शहर में आया था और फिर वारदात के बाद उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर भाग गया होगा। पुलिस की जांच के सेंटर में अब यही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन था, लेकिन पुलिस को पहला धक्का तब लगा जब पता चला कि इस स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। अब ऐसे में कैसे पता किया जाए कि कातिल यहां से कब और किस ट्रेन से किधर गया? बिना किसी क्लू के कातिल को ढूंढना मुश्किल था, पर गुजरात पुलिस को इतना यकीन था कि वारदात के बाद वो शर्तिया ट्रेन से ही यहां से भागा है, और इस वारदात से पहले वो किसी ट्रेन से ही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा था।
बस इसी यकीन के चलते अब पुलिस ने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पीछे और आगे के हर एक रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया। आनन फानन में इसके लिए 10 टीमें बनाई गई। हर टीम को उदवाड़ा के आगे और पहले के तमाम स्टेशनों पर लगे कैमरों को खंगालने की जिम्मेदारी दी गई। कोशिश रंग लाई। उदवाड़ा के एक स्टेशन पहले एक सीसीटीवी कैमरा मिला। ये उसी कैमरे की तस्वीर है। इसमें एक शख्स लंगड़ाता हुआ चल रहा है। खास बात यह थी कि उसने ठीक वही सफेद स्वेटशर्ट पहन रखी थी जो मौका वारदात पर मिली थी और वही काला बैग उसकी पीठ पर था। सीसीटीवी कैमरे से ही पता चला कि वो यहां से बांद्रा मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में सवार हुआ। अब यहां तक तो कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन इसके आगे उसे कैसे ढूंढा जाए? तो अब पुलिस ने मुंबई तक के रूट पर जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सब के सीसीटीवी को खंगालने का फैसला किया। इसी दौरान वो वापी स्टेशन पर नजर आया। अब वापी से मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक के हर स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीरें बारीकी से खंगाली गई और आखिरकार वही शख्स मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद वो फिर कहीं नजर नहीं आता। अब एक बार फिर पुलिस के हाथ खाली थे। इस दौरान पुलिस की एक टीम ने गुजरात की अलग अलग तमाम जेलों में बंद या हाल में रिहा हुए कैदियों की तस्वीरों के रिकॉर्ड के साथ उसकी तस्वीरों का मिलान करने की कोशिश की, लेकिन किसी अपराधी से उसकी तस्वीर मैच नहीं हुई। अब गुजरात पुलिस ने गुजरात के बाहर अलग अलग राज्यों की जेलों में बंद कैदियों के नेशनल डेटा से उसकी तस्वीरों का मिलान करना शुरू किया और आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिली। राजस्थान के जोधपुर जेल से इसी साल मई में जमानत पर रिहा हुए एक कैदी से सीसीटीवी कैमरे में कैद इस शख्स का हुलिया हूबहू मिल जाता है। तब पहली बार पता चलता है कि इसका नाम राहुल करमवीर जट है। हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले राहुल पर 11 मुकदमे दर्ज थे, मगर ये जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस के हाथ अब भी खाली थे, क्योंकि रोहतक जिले के जिस घर में राहुल रहा करता था उसकी मां और भाई ने उसे बहुत पहले ही उस घर से बेदखल कर दिया था। वापी रेलवे स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में इस अक्यूज को हमारा जो सस्पेक्ट हो उसको देखा गया था और उस सस्पेक्ट ने पहने हुए कपड़े हमें जो सीन ऑफ क्राइम था लड़की का वहाँ से मिले थे। इस प्राइम सस्पेक्ट को बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग किया गया था और इस प्राइम सस्पेक्ट का लाजपुर जेल के सॉफ्टवेयर की मदद से एक बहुत अच्छी सफलता मिली कि हमको ये अक्यूज था उसके फोटो के साथ मैचिंग एक डिटेल मिली थी जो जोधपुर की सेंट्रल जेल की अक्यूज से मिलती जुलती थी। तुरंत एक टीम भेज के जोधपुर सेंट्रल जेल में और रोहतक जहाँ से अक्यूज बिलोंग करता है वहाँ तपास करी गई थी और कंफर्मेशन हुआ कि ये अक्यूज वही है। अक्यूज जो पकड़ा गया है वो रोहतक का रहने वाला है। उसका नाम राहुल करमवीर जाट है। राहुल करमवीर जाट के पिता की मृत्यु हो गई है और राहुल के घर वालों ने इसको डिसोन कर दिया, घर से बेदखल कर दिया। ये 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा और बचपन से ही 4वीं-5वीं कक्षा से ही वो चोरी करने की आदत वाला था। अब पुलिस की जांच का सिरा फिर से मुंबई पर आकर रुक चुका था, क्योंकि आखिरी बार उसे वहीं देखा गया था। फिर आखिरकार वारदात के ठीक 10 दिन बाद 24 नवंबर को वलसाड के पुलिस चीफ को उनके एक मुखबिर का फोन आता है। यह मुखबिर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला एक हॉकर था। चूंकि हर स्टेशन पर तैनात रेलवे पुलिस और हॉकरों को राहुल की तस्वीरें दी जा चुकी थी, लिहाजा उसने उसी तरह लंगड़ा कर चलते एक शख्स को बांद्रा भुज ट्रेन में सवार होते देखा। उसी ने पुलिस को खबर दी, पर तब तक ट्रेन चल चुकी थी। रेलवे पुलिस ने गुजरात पुलिस से फौरन संपर्क साधा। इधर इस बीच पुलिस की एक टीम वापी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट थी। जैसे ही ट्रेन वापी स्टेशन पर पहुंचती है, आखिरकार 10 दिनों बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। चौक्कस इंफॉर्मेशन के आधार पे कल जो ट्रेन में वापी ट्रेन में एक अक्यूज ये जो हमारा सस्पेक्ट है वो आ रहा है, ऐसी माहिती के आधार पे वापी की जीआरपी और वहाँ की लोकल आरपीएफ इन्होंने इस अक्यूज को धर दबोचा है। अब राहुल गुजरात पुलिस के सामने था। उसने कहानी सुनानी शुरू की। अब तक गुजरात पुलिस को यही लग रहा था कि उसने राहुल की शक्ल में कातिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी और अपने जुर्मों की कहानी सुनाई तो पता चला कि वो कातिल नहीं
बल्कि एक सीरियल किलर है जिसने कुल 5 कत्ल किए हैं। 2 कत्ल उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब 14 नवंबर को कॉलेज छात्रा के कत्ल से पहले और 2 कत्ल कॉलेज छात्रा के कत्ल के बाद। इनमें से कॉलेज छात्रा के कत्ल के अलावा बाकी 4 कत्ल ट्रेन में किए, वो भी दिव्यांगों के लिए रिजर्व्ड डब्बे में। पर उसने ऐसा क्यों किया? क्या थी उसकी पूरी कहानी? राहुल ने सबसे पहले 14 नवंबर को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब हुए कत्ल की कहानी सुनाई। राहुल के मुताबिक उस दिन शाम को वो रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसे वो लड़की दिखाई दी। वो कॉलेज से घर लौट रही थी। लड़की को अकेला देख राहुल ने करीब 100 मीटर तक उसका पीछा किया। फिर जैसे ही वो सुनसान जगह पर पहुंची, राहुल ने उसे दबोच लिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद गला घोंटकर उसे मार डाला। रेप और कत्ल के बाद राहुल को प्यास लगी तो वो अपना स्वेट शर्ट और बैकपैक मौके पर ही छोड़कर वापस स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर दुकान से उसने जूस और दूध का पैकेट लिया। फिर पीने के बाद दोबारा उस जगह पहुंचा जहां उसने रेप और कत्ल किया था। दरअसल वो एक बार फिर से उस मुर्दा लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। इत्तेफाक से उसी वक्त लड़की को ढूंढते हुए उसके घर वाले मौके पर पहुंच चुके थे। उन्हें देखते ही डरकर राहुल वहां से निकल गया। इस तरह उसका स्वेट शर्ट और बैकपैक मौके पर ही रह गया और उसी वजह से पुलिस उस तक पहुंच पाई। पुलिस के मुताबिक राहुल ने कुछ वक्त वलसाड में एक होटल में काम किया था। वहीं अपना बकाया सैलरी लेने वो शहर आया था। वलसाड में रेप और मर्डर के बाद राहुल पहले मुंबई पहुंचा और फिर वहां से हावड़ा चला गया। वलसाड केस के ठीक 5 दिन बाद 19 नवंबर को उसने कटिहार से हावड़ा जाने वाली डाउन कटिहार एक्सप्रेस के दिव्यांग के लिए रिजर्व कोच में फिर एक महिला का कत्ल किया। मरने वाली महिला का नाम सौमित्र चटर्जी था। सौमित्र की लाश एक ऊपरी बर्थ पर कंबल से ढका मिला। कत्ल तेज धार हथियार से किया गया था। राहुल ने सौमित्र का कत्ल करने के बाद उनके गहने और करीब 10,000 कैश लूट लिए। हावड़ा में कत्ल करने के 5 दिन बाद राहुल वहां से कर्नाटक पहुंचा। कर्नाटक में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर फिर उसने एक महिला का कत्ल किया। इस बार भी कत्ल दिव्यांग के लिए रिजर्व डब्बे में किया गया था। कत्ल करने के बाद राहुल फिर वापस मुंबई आया, जहां से आखिरकार वो पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक राहुल ने सीरियल किलिंग की शुरुआत 20 अक्टूबर को की थी। आंध्र प्रदेश के गुंडकलगुट्टी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डब्बे से एक महिला की लाश मिली थी। महिला के साथ पहले रेप हुआ और फिर उसका कत्ल हुआ। ये महिला पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। इत्तेफाक से इस बार भी कत्ल और रेप दिव्यांग के लिए रिजर्व डब्बे में ही हुआ था। इस पहले कत्ल और रेप के ठीक 5 दिन बाद राहुल ने 25 अक्टूबर को अपना दूसरा शिकार एक और महिला को बनाया। यह महिला बेंगलुरु से गुरुदेश्वर जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। इस बार भी डब्बा दिव्यांगों के लिए रिजर्व था। मर्डर पार्टी के अलावा और 4 मर्डर उसने पिछले 25 दिनों में किए हैं, ये वो कन्फेस कर रहा है। इन चारों मर्डर में जो भी राज्य, जो भी जिले में ये मर्डर हुए, उस हर जगह पे हम लोगों ने वहाँ कंफर्मेशन किया है। कर्नाटका के मैंगलुरु सब डिवीज़न में एक FIR दाखिल हुई है मर्डर की। ट्रेन में एक बंदे की हत्या कर दी गई है। हावड़ा में भी ट्रेन में एक सीनियर सिटीजन तबला वादक की हत्या का बनाव ध्यान पे आया है। और कल जब अक्यूज को पकड़ा गया तब 24 तारीख को भी कल सुबह एक लेडी की हत्या का बनाव, एक महिला की हत्या का बनाव ट्रेन में हमारे ध्यान पे आया। तीनों जगह, तीनों राज्यों की सभी पुलिस को इत्तला कर दिया गया है। इसके साथ साथ पुणे कन्याकुमारी जो ट्रेन थी 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, उसमें भी अक्यूज ने एक मर्डर करने की कन्फेशन किया है। पुलिस के सामने अब सवाल ये था कि राहुल ने 5 में से 4 कत्ल दिव्यांग वाले रेलवे के डब्बे में ही क्यों किया और उसकी दिव्यांगों से ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो इसके लिए पुलिस ने राहुल की खुद अपनी जिंदगी की कहानी जानी। दरअसल बचपन में राहुल को पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उसका बायां पैर पूरी तरह से ठीक नहीं था। स्कूल में इसी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते। स्कूल के ही वक्त से राहुल का सपना था
कि वो ट्रक चलाए। उसे ट्रक बेहद पसंद था, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से उसे ट्रक ड्राइवर बनने का जब मौका नहीं मिला तो उसने गुस्से में ट्रक चुराना ही शुरू कर दिया। इसी वजह से वो कई बार पकड़े जाने पर जेल गया। जेल जाना और जमानत पर बाहर आना अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। पुलिस के मुताबिक बचपन में मजाक उड़ाए जाने और फिर जेल आने जाने की वजह से अब वो पक्का अपराधी हो गया था। लेकिन ट्रक चोरी से दिव्यांग महिलाओं का रेप और कत्ल करने की उसकी असली वजह अब भी पुलिस के लिए एक पहेली है।